बच्चों आज हम एक खेल खेलते हैं। खेल में देखते हैं, एक पिंकी थी एक मिक्की थी। ये पिंकी के पास और मिक्की आपस में दोनों फ्रेंड्स थे, आपस में दोनों दोस्त थे। इन पे कुछ एप्पल्स थे। हमने पिंकी और मिंकी में मिक्की को 4 एप्पल्स दे दिए, पिंकी को 3 एप्पल्स दे दिए। तो चलो बांटते हैं। 4 एप्पल्स हम देते हैं मिक्की को, 1 2 3 4। और पिंकी को कितने एप्पल्स देने हैं? 3, 1 2 3। तो पिंकी के पास कितने एप्पल्स हो गए? 3। मिक्की के पास कितने एप्पल्स हो गए? 4। तो अब दोनों के पास कुल कितने एप्पल्स हैं ये हमें देखना है। तो दोनों के पास कुल कैसे करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। पिंकी के और मिक्की के दोनों एप्पल्स को मिला के एक जगह रख देंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो पिंकी और मिक्की के पास दोनों कुल मिला के कितने एप्पल्स हो गए? 7। अब बच्चों एक देखो दूसरी एक्टिविटी सीखते हैं जोड़ की। इसमें मैंने कुछ कार्ड्स को फैला दिए हैं। अब हम इन कार्ड्स में से 2 को उठाएंगे, 3 को उठाएंगे, इस तरीके से उठाएंगे कि सब कार्ड्स का सम 10 हो जाए। जैसे 8 और 2 10, 8 और 2 10। चलिए और देखते हैं और किसका हो सकता है सम। 7 के साथ किसे उठाऊं कि मैं 10 हो जाए? 7 के साथ उठाते हैं हम 3, 7 और 3 10। 5 के साथ किसे उठाएं कि 10 हो जाए? 5 और 5 10। 6 के साथ किसे उठाएं? 6 और 4 10। अब 3 कार्ड्स को देखते हैं, 4 और 4 8 और 2 10। तो इन 3 कार्ड्स का भी सम हमारा 10 हो रहा है। 3 और 3 6 7 8 9 10। इन 4 कार्ड्स का भी सम 10 हो गया। अब बच्चों देखो फिर मैं एक दूसरी कहानी के साथ आया। पिंकी और मिक्की की फिर से कहानी, दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में। अब इन दोनों में हमने आपस में लीव्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। लीव्स मतलब पत्ते। पत्ते कौन से कलर के होते हैं? हरे कलर के, ग्रीन कलर के। तो इसको हमने मिक्की को देनी है 10 लीव्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमें पिंकी को कितने देने हैं? 8 लीव्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें बताना है दोनों पे मिला के कितनी लीव्स हैं। तो दोनों को मिला देंगे और फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो दोनों पे मिला के कितने हो गए लीव्स? 18। जो लीव्स होते हैं इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन। और ग्रीन प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ काटने नहीं चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है और एनवायरनमेंट को साफ रखती है। अब हम सीखते हैं हासिल वाले जोड़। जोड़ का साइन ही होता है प्लस का साइन ही होता है। अब हासिल वाले जोड़ सीखते हैं। देखें, 8 में 5 को हमें जोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे? हम 5 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5। फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे मैंने पहले तरीका बताया था, हम इसको एप्पल से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या है हमारा? 13। इसे अलग लिख लेंगे। अब इस मेथड से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 का ये वाला हिस्सा जो होता है नीचे लिखते हैं, आगे वाला हिस्से को हम कैरी लगा देते हैं ऊपर हासिल में। ठीक है। अब फिर इसे फिर से काउंट करेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ऊपर कैरी वाला। ठीक है। अब हम इसे कट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी 17 का 17 पूरा लिख देंगे, क्योंकि अब इसके आगे कुछ नहीं है। आगे होता तो फिर से को कैरी लगाते। तो ये हो गए हमारे हासिल वाले जोड़। बच्चों इस अगली एक्टिविटी में हम 2 कार्ड्स को पिक करेंगे और उनको सम करना सीखेंगे। जैसे कोई से भी 2 कार्ड हम पिक कर सकते हैं। सपोज हमने ये कार्ड पिक किया यहाँ से, एक कार्ड पिक किया यहाँ से, 4 और 3
7, वेरी गुड। 4 and 3 7। फिर से कोई भी 2 कार्ड पिक करेंगे, एक यहाँ से कर लिया, एक यहाँ से कर लिया, 4 और 2 6। फिर एक कार्ड पिक करा हमने इधर से, एक कार्ड इधर से करा, 6 और 4 10, 6 and 4 10। फिर से एक कार्ड पिक करेंगे, एक कार्ड यहाँ से पिक कर लिया, एक कार्ड यहाँ से पिक कर लिया, 9 और 2 11 है, वेरी गुड। 9 और 2 11। फिर से एक कार्ड पिक यहाँ से कर लिया, चलो ये कार्ड हम यहीं से पिक कर लेते हैं, 8 और 4 12, 8 and 4 12। फिर से 2 कार्ड पिक करते हैं, एक कार्ड यहाँ से पिक कर लिया, अब कहाँ से पिक करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कौन सा करना है, फिफ्थ करते हैं, चलिए। 7 और 3 10, 7 and 3 10। अब तो बहुत कम कार्ड बचे हैं, बताइए कौन सा पिक करूँ। सेकंड कर लेते हैं, सेकंड कर लेते हैं, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्ड पिक करते हैं, 5 and 2 7, 5 और 2 7। अब तो ये तीनों देखते हैं, अब देखें, 5 और 2 7, 7 और 3 10। चलिए बच्चों एक अगली एक्टिविटी देखते हैं। अब फिर से हम कोई भी एक कार्ड पिक करते हैं, हमने इसे उठा लिया 9, फिर कोई भी एक कार्ड पिक करते हैं, ये उठा लिया, 9 और 7 को जोड़ो जल्दी से, 9 और 7 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे भी जोड़ सकते हो, 9 and 7 16। फिर से एक कार्ड पिक करते हैं इधर से, एक कार्ड पिक करते हैं हम इधर से, 3 और 2 3 4 5, 3 2 5। एक कार्ड हमने यहाँ से पिक करा, एक कार्ड हमने यहाँ से दिया, 7 और 4 8 9 10 11, 11 हो गया ये, 7 and 4 11। अब ये कार्ड पिक करते हैं, एक ये कार्ड पिक करते हैं, 9 और 4 बताओ, 9 10 11 12 13 13, ठीक है। एक कार्ड यहाँ से पिक किया, एक कार्ड यहाँ से पिक किया, 9 और 2 9 10 11। अब एक कार्ड यहाँ से पिक किया, एक कार्ड यहाँ से पिक किया, बताओ, 8 और 3 8 9 10 11, 8 and 3 11, 8 3 11। फिर से देखते हैं, एक कार्ड यहाँ से पिक किया, एक कार्ड यहाँ से पिक किया, 6 और 2 6 7 8। फिर से 4 और 4 8। एक कार्ड यहाँ से पिक किया, एक कार्ड यहाँ से पिक किया, 7 और 5 बताओ, 7 8 9 10 11 12 12 हो गया, 7 and 5 12। अब ये तीनों एक साथ पिक कर देते हैं, जोड़ते हैं जल्दी से, 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो अब इतनी सारी एक्टिविटी मैंने आपको बता दी, तो आपको अब जोड़ना लगभग आ गया होगा। बच्चों ये सारी एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हो और इससे आप खेल खेल में जोड़ना सीख सकते हो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, इन क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, नोट करना है, सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है। 7 + 9 करके दिखाना है, 3 + 8 करके दिखाना है, 8 + 9 करके दिखाना है, 27 + 38 करके दिखाना है, 45 + 76, 78 + 38, 54 + 29, 73 + 77, 46 + 77। तो इनको कॉपी में अपने जोड़ के नोटबुक में नोट कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ पहेलियाँ, खेल खेल में खेलते हैं। पहेलियाँ बताओ, वह कौन सी कली है जो बागों में नहीं खिलती पर घर की दीवारों पे मिलती है। बताओ ऐसी कौन सी कली है जो बागों में तो नहीं मिलती है पर घर की दीवारों पे मिलती है। तो दीवारों पे कौन मिलती है, छिपकली, ठीक है। दूसरी देखते हैं, ना भोजन खाता ना वेतन लेता फिर भी पहरा डट कर देता। तो वह कौन है, तो जो ना तो आपका भोजन करेगा, मतलब कुछ खाता नहीं है, ना वेतन लेता, ना आप कुछ लेगा वो, लेकिन आपके घर का पहरा देगा, आपके घर का पहरेदार होगा। बताओ कौन होगा वो होगा ताला। अगली देखते हैं, वह क्या है जो मई में है पर दिसंबर में नहीं, आग में है पर पानी में नहीं। बताओ मई में क्या होती है और जो दिसंबर में नहीं होती है, आग में होती है और पानी में नहीं होती है। मई में क्या होती है, गर्मी होती है ना, दिसंबर में तो नहीं होती, दिसंबर में ठंड होती है। आग में क्या होती है, आग में भी गर्मी होती है, पानी में नहीं होती गर्मी। इसका आंसर है गर्मी। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते हैं पर देख नहीं सकते। खाते तो हैं हम, सब जने खाते हैं, सब बच्चे बहुत खाते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते। बताओ क्या है वो, कसम। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं। बताओ बच्चों, ये बहुत अच्छी पहेली है। ऐसी एक सब्जी का नाम बताओ इसमें ताला भी आए और चाबी भी आए। सोचो।
लॉक की, लॉक मतलब ताला, लॉक मतलब ताला, की मतलब चाबी। अब चलते हैं बच्चों इंग्लिश की ओर। इंग्लिश में हमने पोएम याद करवाई थी, वही देखते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। स्पेलिंग देखो, EARLY अर्ली, TO2 अर्ली टू बैड, BED बैड, AND एंड, EARLY अर्ली, TO2 राइज, RISE राइज, मेक्स MEKES मेक्स अ मैन, MAN, HEALTHY हेल्दी, wealthy, WEALTHY wealthy, and AND एंड वाइस, WISE वाइस। अब बच्चों इसका मतलब समझते हैं। अर्ली टू बेड, रात को जल्दी सो, मतलब हमें रात को जल्दी सोना चाहिए। एंड अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठना चाहिए। मेक्स ए मैन, मनुष्य को बनाता है। हेल्दी स्वस्थ, वेल्दी समृद्ध, एंड वाइज होशियार। तो इससे हमें ये पता चलता है पोएम से कि हम सबको रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें, होशियार बने। ठीक है, तो इस पोएम को याद कर लेंगे, कई बार पढ़ पढ़ के देखेंगे, याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे अपनी। ठीक है, एक बार देख लें फिर से। अर्ली टू बैड, अर्ली का मतलब बताएं। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। टू बैड, बैड का मतलब आपका बिस्तर जिस पर आप सोते हो। अर्ली टू बैड तो मतलब बिस्तर पे आपको जल्दी सोना है। एंड अर्ली टू राइज, अर्ली का मतलब जल्दी, राइज मतलब उठना, जल्दी आपको सुबह उठना है। जब आप रात को जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। मेक्स मतलब बनाता है। अ मैन मनुष्य को, आदमी को बनाता है। हेल्दी स्वस्थ, वेल्दी समृद्ध, एंड वाइज, वाइज मतलब होशियार। तो जो बच्चे होशियार बनना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, आज से रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। तो ये इंग्लिश की पोएम है, इसे याद कर लें। अब बच्चों इंग्लिश की एक मज़ेदार एक्टिविटी देखते हैं। क्यू क्या होता है? क्यू से क्वीन, किस कलर की है क्वीन? ब्लैक कलर की। ये फिर से क्यू से क्वीन आ गया, कौन से कलर की है ये? रेड कलर की। के फॉर किंग, किंग मीन्स राजा, कौन से कलर का है? रेड कलर का। के फॉर किंग, किंग कौन से कलर का है? ये ब्लैक कलर का, राजा ब्लैक कलर का है। किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। तो राजा रानी आपस में क्या है? अपोजिट, विलोम शब्द जो आते हैं, अपोजिट जो आते हैं, राजा का रानी, लड़का का लड़की, माता का पिता, भाई का बहन, उसी तरीके से ये आपस में अपोजिट भी हैं। किंग का उल्टा क्वीन, राजा का उल्टा रानी। और देखते हैं जे फॉर जोकर, जोकर कहाँ होता है? सर्कस में होता है। कौन से कलर में है ये? ब्लैक कलर में। जे फॉर जोकर, ये कौन से कलर में आ गया? रेड कलर में। ए फॉर क्या होता है? एप्पल, रेड कलर में है। ए फॉर एप्पल, ये कौन से कलर में का है? ब्लैक। ठीक है, फिर से जे फॉर जोकर आ गया, रेड कलर के। फिर जे फॉर जोकर आ गया, ब्लैक कलर का। के फॉर किंग, रेड कलर का आ गया। अब देखते कौन सा आया? के फॉर किंग, ब्लैक कलर का। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन एंड किंग आर अपोजिट टू ईच अदर, ये आपस में विलोम शब्द हैं, अपोजिट हैं। क्वीन फिर आ गया, फिर एप्पल निकला, फिर एप्पल निकला। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे कि क्वीन और किंग आपस में अपोजिट हैं, विलोम शब्द में हैं। ए से एप्पल होता है, जे से जोकर होता है। ठीक है, तो यह एक एक्टिविटी थी इंग्लिश की। अब इंग्लिश में फ्रूट्स नेम सीखते हैं। फ्रूट्स नेम सब बच्चों को आते हैं ना? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, कॉपी में लिख लेंगे और याद करते रहेंगे ताकि भूलें ना। ठीक है, APPLE एप्पल माने सेब, APPLE एप्पल माने सेब। BANANA बनाना, बनाना मीन्स केला, सब बच्चे खाते हैं ना केला, स्कूल में भी मिलता है। MANGO मैंगो, मैंगो मीन्स आम, इस समय आम का बहुत मौसम है, आम खा रहे हैं सब बच्चे। ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा। GRAPES ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। फिर से याद करते हैं, APPLE एप्पल, एप्पल माने सेब, सेब कौन से कलर का होता है? सेब कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। देखिए ये रहा सेब, ये रहा हमारा सेब। ठीक है, रेड कलर में भी है, ये सेब है, ये APPLE। बनाना, BANANA बनाना मीन्स केला, केले कौन से कलर में होता है? येलो, पीले कलर का। मैंगो, MANGO मैंगो आम, ये कौन से कलर का होता है? मैंगो, ये भी पीला ही होता है। ऑरेंज संतरा, GRAPES ग्रेप्स अंगूर, ग्रीन कलर में होता है। ठीक है, तो ये सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार लिख के देखेंगे। अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, इसे याद करें पहले।
अब बच्चों होमवर्क देखते हैं। क्लास फर्स्ट के बच्चे जो हैं वो ए टू जेड लिखेंगे। जो भी क्लास फर्स्ट के बच्चे देख रहे हैं अपनी कॉपी में ए टू जेड लिखेंगे, स्मॉल बी और बिग बी। कैपिटल लेटर्स भी लिखेंगे और स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे ए टू जेड। काउंटिंग लिखेंगे 1 to 100, 1 2 3 4 5 जो होती है 100 तक काउंटिंग लिखेंगे। और हिंदी में क्या लिखेंगे? का खा गा। ठीक है, का खा गा पूरी आप लिखेंगे। तो क्लास फर्स्ट के बच्चे इंग्लिश में करेंगे ए टू जेड, बिग बी और स्मॉल बी दोनों भी, कैपिटल बी और मैथ में करेंगे काउंटिंग्स 1 से लेके 100 तक, और हिंदी में का खा गा लिखेंगे। ये हो गया क्लास फर्स्ट का होमवर्क। क्लास सेकंड के बच्चे देखें, अब टेबल्स करेंगे वो 2 से 5 तक। 2 का टेबल लिखेंगे, 3 का, 4 का, 5 का, और याद करेंगे। फ्रूट्स नेम जो मैंने अभी बताए थे वो पांचों अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। और हिंदी में ये दो शब्द लिखेंगे, कल, पल, इस तरीके से जो 2 वाले होते हैं ये लिखेंगे। तो क्लास सेकंड बच्चे अपना होमवर्क देख लें खूब अच्छी तरीके से, कॉपी में नोट कर लें और कर लें। अब क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे ध्यान दें। टेबल्स 2 से 10 तक कॉपी में लिख लेंगे, याद कर लेंगे। बॉडी पार्ट्स, फ्रूट्स नेम, पोयम। पोयम मैंने अभी जो बताई थी, अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइज, कॉपी में लिख के याद करेंगे। बॉडी पार्ट्स अगर नहीं आते हैं तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। फ्रूट्स नेम मैंने बता रखे हैं। कविता याद रखें, जो भी किताब में कोई भी जो भी आपकी किताब है इस समय जो भी है उस कविता को पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो जो भी बुक है उसकी कविता को खूब पढ़ लें, याद कर लें और इसकी नकल भी करेंगे। एक हिंदी की अपनी नकल कर लें, कविता की नकल कर सकते हैं या हिंदी का कोई भी एक पार्ट की नकल करेंगे। तो हर क्लास थर्ड वाले बच्चे अपनी थर्ड की बुक की नकल करेंगे, फोर्थ वाले बच्चे फोर्थ की करेंगे, फिफ्थ वाले बच्चे फिफ्थ की। तो थर्ड वाले, फोर्थ वाले, फिफ्थ वालों पे जो भी किताब है आप पे हिंदी की उसकी पहले चैप्टर की नकल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सबका होमवर्क है। अब एक मज़ेदार एक्टिविटी सीखते हैं, नाव बनाना। बच्चे देखो, नाव बनाना, बारिश का मौसम है, नाव बनाएंगे सब बच्चे। कैसे बनाएंगे? पहले कागज़ को फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर दोनों साइड सेम फोल्ड करेंगे इस तरीके से करेंगे दोनों साइड सेम हो। ठीक है, देखो ये गड़बड़ हो रहा है, सेम होना चाहिए। फिर हमने इसको यहाँ से पलटना है और पीछे से पलट देना है। ठीक है, फिर इसको इस तरीके से कैप की फॉर्म में बनाना है और इसको फोल्ड कर देना है। ये हमारी क्राफ्ट की एक्टिविटी है बच्चों, इस तरीके से करेंगे। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारी काइट बन गई। काइट मीन्स पतंग, पतंग उड़ाते हैं। इस समय आप पतंग भी उड़ा सकते हैं शाम को। काइट मीन्स पतंग, ये पतंग बन चुकी है। अब इसको अगर इस तरीके से एक बार फिर से फोल्ड कर दिया जाए और पीछे से एक बार फिर से फोल्ड कर दिया जाए, ये फिर से एक कैप बन गई, जोकर की जो कैप होती है। फिर से देखते हैं, अभी फिर एक क्या बन गई? पतंग। पतंग मीन्स काइट। काइट कहाँ में उड़ती है? आसमान में। ठीक है, अब इसको इस तरीके से हम ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो बच्ची बन गई हमारी एक बोट। बोट मीन्स नाव, नाव जो पानी में चलती है। ठीक है, पानी में चलती है ये। तो सब बच्चे से नाव को बना लेंगे। तो ये आज का हमारा पूरा चैप्टर लेसन ख़त्म हो गया। सारी मैंने इसमें आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई थी आपको। एक्टिविटीज़ में मैंने सिखाया था जोड़ना सिखाया था। फिर मैंने आपको इंग्लिश में क्या बताया था? इंग्लिश में बताए थे फ्रूट्स नेम। ठीक है, और एक पोएम सिखाई थी। तो ये सब याद कर लेंगे और इस एक्टिविटी को करके घर पे देखेंगे।